मैं तुम्हारा रब हूं। हज़रत नूह और उनके बाद आने वाले तमाम अंबिया ने भी अपनी कौमों को इस बारे में आगाह किया। तिर्मिज़ी के मुताबिक पूरी इंसानी तारीख में इस खतरे की पेशगोई की जाती रही है और अब इसके ज़ुहूर की बड़ी निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं। इसका आना बहुत करीब है। लेकिन क्यों? तमाम अंबिया ने इस कदर सख्ती से खबरदार क्यों किया? क्योंकि दज्जाल की ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होगी। वो लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं करेगा, बल्कि उन्हें कायल करेगा, धोखा देगा और अपनी तरफ मायल करेगा। वो लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि कुछ लोग इस पर यकीन भी कर लेंगे। लेकिन कैसे? कोई इंसान ऐसी बात पर यकीन कैसे कर सकता है? यही वो जगह है जहां सबसे खतरनाक पहलू शुरू होता है। दज्जाल एक आम झूठा नहीं होगा। वो लोगों को ऐसे मनाजिर दिखाएगा जो इतने ताकतवर होंगे कि लोग अपनी आंखों से देखकर खुद को यकीन करने पर मजबूर महसूस करेंगे। खुश्क साली होगी और वो बारिश बरसा देगा। जमीन मुर्दा होगी और वो उसे जिंदा कर देगा। लोग भूखे होंगे और वो उन्हें रिस्क की फरावानी देगा। और सबसे हैरानकुन बात यह होगी कि वो लोगों के सामने एक मुर्दा शख्स को जिंदा कर देगा। लेकिन ये मौजज़ा नहीं होगा, बल्कि एक धोखा होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसके बारे में वाज़ेह तौर पर खबरदार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जिस चीज़ को जन्नत दिखाएगा वो दरअसल जहन्नम होगी, और जिस चीज़ को जहन्नम दिखाएगा वो दरअसल निजात होगी। लिहाजा हकीकत वो नहीं होगी जो आंखें देखेंगी। अब गौर करें, आज भी लोग मीडिया, तस्वीर, सोशल नेटवर्क्स और मसनूई ज़हानत के ज़रिए आसानी से धोखे में आ जाते हैं। सच को समझना मुश्किल होता जा रहा है और ये सब जाहिर करता है कि दज्जाल का फितना और भी आसानी से लोगों को गुमराह कर सकता है। इसीलिए दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फितना है। वो दज्जाल सिर्फ एक फ़र्द नहीं, बल्कि एक निज़ाम यानी सिस्टम का उरूज भी है। क्योंकि दज्जाल सिर्फ अपनी ताकत की वजह से कामयाब नहीं होगा, बल्कि इसलिए भी कि लोग उसके लिए पहले से तैयार होंगे। तो अब सवाल ये है, दज्जाल कहाँ है? वो कहाँ से आएगा? अहदीस के मुताबिक वो एक पोशीदा जजीरे पर मौजूद है, जहाँ वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उसे देखा, उससे बात की और उसे पहचाना, लेकिन उस वक्त दुनिया उसके लिए तैयार नहीं थी। जंजीरें उसे रोके हुए थीं, वक्त नहीं आया था। मगर अब वक्त करीब आ रहा है। जो आप सुनने वाले हैं वो ना कोई कहानी है और ना ही कोई साजिशी नजरिया, बल्कि एक हकीकत है जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले तफसील के साथ बयान फरमाया था। इतनी तफसील कि जब सहाबा ने पहली बार सुना तो वो हैरान रह गए। उनके चेहरों के रंग बदल गए और हाथ कांपने लगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम पेशगोई नहीं, बल्कि ऐसे बयान फरमा रहे थे जैसे खुद मुशाहिदा कर रहे हों। हिजरत के 90 साल का वाक़या। मदीना में एक इज्तिमा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया कि आज वो उन्हें एक ऐसी बात बताएंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। लेकिन इस बार अंदाज मुख्तलिफ था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करने के बजाय एक सहाबी को बोलने का मौका दिया। ये सहाबी थे हज़रत तमीमुद्दारी, जो पहले ईसाई थे और बाद में इस्लाम कबूल किया और अपनी सच्चाई के लिए मशहूर थे। तमीमुद्दारी रदियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और बयान किया कि एक समंदरी सफ़र के दौरान उनका जहाज़ तूफान में फंस गया। कई दिन समंदर में भटकने के बाद वो एक नामालूम जजीरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी। पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था, कद लंबा था और शक्ल गैर मामूली थी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं जस्सासा हूँ, यानी वो जो खबरें जमा करती है। उसने कहा, इस इबादतगाह यानी खानकाह में जाओ, वहाँ एक शख्स है जो तुमसे बात करना चाहता है। वो अंदर गए तो उन्होंने एक शख्स को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए, पांव लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए, बड़ा जिस्म, सुर्खी माइल रंग, घुंघरियाले बाल, एक आंख बिल्कुल नाकारा जैसे चमकदार शीशा, दूसरी आंख गैर मामूली तौर पर उभरी हुई। उस शख्स ने सवालात करने शुरू किए। बहीरा तबरिया का क्या हाल है? फ़लस्तीन के खजूर के बागात कैसे हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हो चुके हैं? जवाबात सुनकर वो कभी मुतमईन होता और कभी परेशान। आखिर में उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ।
सही मुस्लिम किताबुल फितन। जब तमीमुद्दारी रदी अल्लाह अन्हो ने ये वाक़या बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उसकी तस्दीक फरमाई, यानी दज्जाल के वजूद और इस वाक़े दोनों की। दज्जाल की जिस्मानी खुसूसियात अहादीस के मुताबिक एक आंख से काना, यानी दाईं आंख सूजे हुए अंगूर की तरह, बुखारी। पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, मुस्लिम। कद बड़ा और जिस्म ताकतवर, रंग सुर्खी माइल, बाल घुंघरियाले, चलने में अजीब अंदाज, कुछ रिवायतों में लंगड़ाहट का जिक्र। वो लोगों को जन्नत और जहन्नम जैसी चीजें दिखाएगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार फरमाया, जिसे वो जन्नत कहेगा वो दरअसल जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो दरअसल निजात होगी। क्या वो जजीरा आज भी मौजूद है? सदियां गुजर चुकी हैं, मगर अहादीस के मुताबिक वो जजीरा कहीं मौजूद है। दज्जाल अभी भी कैद है और एक दिन अल्लाह के हुक्म से उसकी जंजीरें टूट जाएंगी। आज के हालात और दज्जाल का फितना। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मशरिक़े वुस्ता में जंगें, माशरती बिगाड़, खानदानी निज़ाम पर हमले, ये सब महज इत्तिफाक नहीं बल्कि बड़े फितने की तरफ इशारा समझा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल अचानक आएगा और बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ईमान का इम्तिहान। जब वो आएगा तो लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे, ईमान वाले, धोखे में आने वाले। कोई दरमियानी रास्ता नहीं होगा। ये ऐसा सख्त इम्तिहान होगा कि कोई सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर हो सकता है, और कोई सब कुछ खोकर भी ईमान बचाएगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से हिफाजत की दुआ सिखाई और नमाज के आखिर में उसे पढ़ने की ताकीद फरमाई। अहम नुक्ता, ये फितना सिर्फ बाहर से नहीं आएगा बल्कि इंसान के अंदर शक, ख्वाहिश और खौफ से शुरू होगा। दीगर मज़ाहिब में तसव्वुर, इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत तीनों में दज्जाल या इस जैसे किरदार का तसव्वुर मौजूद है, मगर तशरीहात मुख्तलिफ हैं, बाज़ औक़ात ख़तरनाक हद तक मुख्तलिफ। इस्लाम में इसकी सबसे ज़्यादा तफसील मिलती है। दज्जाल की हिकमत अमली। इस्लामी रिवायात के मुताबिक दज्जाल 3 मराहिल में दावा करेगा। पहले खुद को मुस्लिह यानी रिफॉर्मर जाहिर करेगा, फिर नबूवत का दावा करेगा, आखिर में खुदाई का दावा करेगा। ये एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली होगी। पहले लोगों का एतमाद हासिल करना, फिर इख्तियार बढ़ाना और आखिर में लोगों की इबादत को अपनी तरफ मोड़ना। यही वजह है कि सहाबा भी इस फितने से डरते थे, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप दज्जाल का इतना जिक्र करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे अगर वो खजूरों के बाग में भी हो तो मैं उसे पहचान लूंगा। दज्जाल के पास 2 नहरें होंगी, एक आग की तरह नजर आएगी और दूसरी पानी की तरह। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार फरमाया कि जो नहर पानी की तरह नजर आए उसकी तरफ जाओ, क्योंकि वही हकीकी पानी होगी, और जो आग की तरह दिखाई दे उससे न डरो, क्योंकि वो दरअसल ठंडा पानी होगी। यानी दज्जाल की दुनिया में जो नजर आएगा वो हकीकत के बिल्कुल बरक्स होगा। ईसाइयत में दज्जाल, एंटी क्राइस्ट। ईसाइयत में दज्जाल को एंटी क्राइस्ट कहा जाता है, यानी मसीह के खिलाफ। इस्लाम में भी मफहूम तकरीबन यही है, वो जो मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रास्ते को रोके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मज़ाहिब में मरकज़ी किरदार रखते हैं। नए अहदनामा यानी न्यू टेस्टामेंट में ख़ास तौर पर यूहन्ना के खुतूत में जिक्र है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, बल्कि अभी भी बहुत से एंटी क्राइस्ट आ चुके हैं। ये बात अहम है क्योंकि यहाँ एंटी क्राइस्ट सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि एक निज़ाम यानी सिस्टम और एक सोच यानी स्पिरिट भी है। किताब मुकाशिफा में 7 सरों और 10 सींगों वाला दरिंदा, झूठा नबी, नंबर 666, ये सब एक धोखा देने वाली ताकत की अलामतें हैं जो आखिरी ज़माने में गालिब आएगी। ईसाई रिवायत के मुताबिक वो एक पुरकशिश शख्सियत होगा, पहले अमन का दावा करेगा, फिर जंग और तबाही लाएगा, खुदा होने का दावा करेगा, झूठे मोजिज़े दिखाएगा और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वापस आने पर हलाक होगा। ये तमाम खुसूसियात इस्लाम में बयान करदा दज्जाल से बहुत मिलती जुलती हैं। एक अहम फ़र्क, ईसाइयत की एक ख़ास शाख खुसूसन ज़ायोनिस्ट क्रिश्चियनिटी इज़राइल और मशरिक़े वस्ता की जंगों को आखिरी ज़माने की निशानी समझती है, जंग आर्मगेडन की तवक्को रखती है और बाज़ औक़ात
जंग और तबाही को बढ़ावा देती है। यानी यहाँ अकीदा यानी थियोलॉजी, सियासत यानी सियासत में बदल गया है। यहूदियत में मसीह। यहाँ सबसे अहम और हसास नुक्ता सामने आता है। यहूदी रिवायत में दो किस्म के मसीह का तस्वुर है। एक मसाया बिन यूसुफ, लड़ने वाला, जद्दोजहद करने वाला, मुश्किलात और जंगों का सबब बनने वाला। कुछ जदीद हलकों में इस शख्सियत को बिन्यामीन नेतन्याहू से जोड़ा जाता है, खास तौर पर इंतहा पसंद नजरियात में। दो मसाया बिन डेविड, कामयाब हुक्मरान, यरूशलेम में हुकूमत कायम करेगा, आलमी सतह पर यहूदी इक़्तिदार कायम करेगा। इसकी खुसूसियात: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा, यरूशलेम में हुकूमत करेगा, दुनिया को दुरुस्त करेगा, हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करेगा, यहूदियों को दूसरी कौमों पर गालिब करेगा। अहम सवाल: अब इन खुसूसियात का मुवाजना करें इस्लाम में बयान करदा दज्जाल से। हदीस के मुताबिक दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे इस्फहान से। मुस्लिम शरीफ। उसे बहुत से यहूदी खुशी से कबूल करेंगे, यरूशलेम के इर्द गिर्द ताकत हासिल करेगा, हैकल सुलेमानी की तामीर के वक्त जाहिर होगा। तो क्या यहूदियों का मुतवक्के मसीह वही है जिसे इस्लाम दज्जाल कहता है? बहुत से इस्लामी उलमा का जवाब है हाँ, यानी जिसे कुछ लोग निजात दहिंदा समझेंगे, मोमिनीन की नज़र में वही दज्जाल होगा। बड़ी तस्वीर। तीनों मज़ाहिब को देखें। इस्लाम, दज्जाल आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे। ईसाइयत, एंटी क्राइस्ट आएगा, जीसस उसे ख़त्म करेंगे। यहूदियत, मसाया आएगा और फतह लाएगा। तीनों में एक आखिरी बड़ी शख्सियत, एक अजीम जंग और उसके बाद नया आलमी निज़ाम। लेकिन फ़र्क ये है, इस्लाम और ईसाइयत इसे बुराई समझते हैं, यहूदियत की बाज़ रिवायात इसे निजात दहिंदा समझती हैं। क़यामत की निशानियाँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक, छोटी निशानियाँ जो ज़मीन हमवार करती हैं। दो, बड़ी निशानियाँ जो एक के बाद एक आती हैं, और दज्जाल इन बड़ी निशानियों के मरकज़ में है। कुछ छोटी निशानियाँ जो ज़ाहिर हो चुकी हैं। नंगे पांव चरवाहे ऊंची इमारतों में मुकाबला करेंगे। मुस्लिम, यानी आज खलीजी ममालिक की बुलंद इमारतें। इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। बुखारी, यानी मालूमात ज़्यादा लेकिन हिकमत कम। इखलाकी ज़वाल, यानी आज की दुनिया में वाज़ेह। दज्जाल से पहले के 3 साल। हदीस के मुताबिक पहले साल 1/3 बारिश कम, 1/3 फसल कम। दूसरे साल 2/3 बारिश कम, 2/3 फसल कम। तीसरे साल मुकम्मल कहत। इब्ने माजा। फिर उसी वक्त दज्जाल आएगा, रोटी और पानी के वादे के साथ। एक भूखी दुनिया सवाल नहीं करती, वो सिर्फ सहारा तलाश करती है। बड़ी निशानियों की तरतीब। कुस्तंतुनिया यानी इस्तांबुल का निकल जाना। बड़ी जंग यानी मलहमा-ए कुबरा। दज्जाल का ज़हूर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। दोबारा फतह। याजूज माजूज का ज़हूर। सूरज का मगरिब से निकलना। दाब्बतुल अर्ज़, धुआं, क़यामत। आज का दौर। आज मशरिक़ वस्ता में जंगें, आलमी अदम इस्तेहकाम, मजहबी कशमकश, ये सब एक बड़े स्टेज की तरह है। पर्दा आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग समझ रहे हैं कि इस स्टेज के पीछे क्या चल रहा है। इस वक्त दुनिया में कई ममालिक के दरमियान शदीद तनाज़ात जारी हैं। ईरान समेत कई रियासतें इसमें शामिल हैं और हमलों का निशाना बन रही हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलहमा अल कुबरा यानी बड़ी जंग शाम के इलाकों, ख़ास तौर पर आमाक और दाबिक के करीब होगी। आज ये खित्ता शाम, इराक, फ़लस्तीन, लुबनान कई दहाइयों से दुनिया के ख़तरनाक तरीन जंगी इलाकों में तब्दील हो चुका है, जैसे बारूद का ढेर जो एक चिंगारी का मुंतज़िर हो। दज्जाल का ज़हूर और इस्फहान। रिवायात में आता है कि दज्जाल के साथ इस्फहान से 70,000 यहूदी होंगे,
मुस्लिम। आज ईरान का किरदार उसकी इलाकाई जंगों में शमूलियत और उसके महदी के अकीदे पर मबनी पॉलिसियां इस पूरे खित्ते को मजीद हसास और अहम बना देती हैं। हैकल सुलेमानी, टेम्पल ऑफ सोलोमन। यहूदी अकीदे में हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर एक मरकजी हैसियत रखती है। आज मस्जिद अक्सा के मकाम पर कशीदगी कई दहाइयों से जारी है। हालिया बरसों में इसमें इजाफा हुआ है। कुछ गुरु खुलकर हैकल की तामीर के लिए काम कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां यहूदी मसीह का तसव्वुर और इस्लामी दज्जाल का बयान आपस में जुड़ते नजर आते हैं। इखलाकी जवाल और ख़ानदानी निज़ाम की तबाही। आज दुनिया भर में ख़ानदानी निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, शनाख्त का बुहरान बढ़ रहा है, ईमान कमज़ोर हो रहा है। ये सब इस चीज़ की तरफ इशारा है जिसे दज्जाली निज़ाम कहा जाता है, यानी वो निज़ाम जो दज्जाल के आने से पहले ही दुनिया को तैयार कर रहा है। टेक्नोलॉजी और निगरानी। अहादीस में है कि दज्जाल बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल जाएगा। मुस्लिम। आज एक पैगाम सेकंडों में पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। एक ख्याल रातों रात अरबों लोगों तक पहुंच सकता है, यानी दज्जाल की रफ्तार का निज़ाम पहले ही बन चुका है। सईद नूरसी की तशरीह। 20वीं सदी के अजीम आलिम सईद नूरसी ने अपनी किताब रसाइल नूर में दज्जाल को सिर्फ एक फ़र्द नहीं बल्कि एक निज़ाम, तहरीक और नज़रिया करार दिया। उनके मुताबिक ये निज़ाम दीन का इनकार करता है, अखलाकियात को तबाह करता है, ख़ानदानी निज़ाम को तोड़ता है और इंसान को अपने खालिक से गाफिल कर देता है। जब दज्जाल ज़ाहिर होगा, बहुत कम लोग होंगे जो उसके खिलाफ खड़े होंगे। आज की दुनिया को देखकर ये तज्जिया काफ़ी हद तक दुरुस्त महसूस होता है। वक्त की तैयारी। मलहमा-ए कुबरा की बुनियादें रखी जा रही हैं। 3 साला कहत अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन पानी की किल्लत, ज़राई बहरान और माहौलियाती तब्दीलियां इसकी तैयारी कर रही हैं। ये बात वाज़ेह है, क़यामत का सही वक्त सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन अगर अहादीस में बयान करदा मंजर आज की दुनिया से मिलता जुलता हो तो ये एक संजीदा तंबीह है। क्या कोई पसे पर्दा कुव्वतें हैं? हर बड़े स्टेज के पीछे तैयारी होती है, किरदार तैयार होते हैं और लोग बेखबर होते हैं। दज्जाल का ज़हूर भी इसी तरह होगा, अचानक मगर मुकम्मल तैयारी के बाद। बाल और कदीम रिवायात। कदीम मशरिक़ वुस्ता में बाल एक ऐसी हस्ती के तौर पर जाना जाता था जो ताकत, ज़रखेज़ी और फितरत से मंसूब थी। बाइबल में कई जगह बनी इसराइल के बाल की इबादत की तरफ माइल होने और अंबिया की तरफ से इसकी मुज़म्मत का जिक्र मिलता है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि कदीम रसूमात वक्त के साथ शक्ल बदलकर जारी रहीं। मिसाल के तौर पर 2015 में शाम के शहर पालमीरा में बाल का मंदिर तबाह किया गया। 2016 में इसके दरवाजे यानी आर्च की नकल लंदन और न्यूयॉर्क में नुमाइश के लिए लगाई गई। सरकारी तौर पर इसे सकाफती विरसा के तौर पर पेश किया गया, लेकिन कुछ लोग इसकी अलामती तशरीह मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। ये तमाम तशरीहात मुत्तफ़िक़ा नहीं हैं और बहस का मौजू हैं। अल्यूमिनाटी। बावेरियन अल्यूमिनाटी 1776 में बावेरिया में एडम वाइसशॉक ने कायम की। इसका मकसद था मजहबी इदारों की ताकत कम करना, बादशाहतों का असर खत्म करना और अक्ल व इल्म को फ़रोग़ देना। 1785 में इसे सरकारी तौर पर ख़त्म कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई बल्कि दीगर तंजीमों में ज़म हो गई, लेकिन ये दावा साबित शुदा नहीं बल्कि मुतनाज़िया है। दज्जाली निज़ाम का सबसे बड़ा हदफ ख़ानदान। पिछले 60-70 सालों में ख़ानदान के निज़ाम पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले हुए हैं। रेडिकल फेमिनिज़म। औरतों की शमूलियत काबिल कदर है, लेकिन उसका एक हिस्सा ऐसा बन गया है जो माँ